हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और अभी सुबह सुबह के बज रहे हैं 9 और आज फाइनली मेरे इस वाले रूम में ना पुट्टी होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं वेट कर रही थी। और अब ये कारीगर आ गया, अब ये करेगा पुट्टी और मेरा रूम है ना अब मैं करूँगी सेट जैसा कि मैं करना चाहती हूँ। लेकिन अभी भी मेरे पास कोई चीज़ें नहीं हैं, चीज़ों की शॉपिंग करूँगी, धीरे धीरे कर पाऊँगी। जब आगरा जाऊँगी तब कुछ चीज़ें मुझे लानी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कैसे लाऊँ, क्या करूँ। तो चलो वो तो बात की बात है, लेकिन आज कम से कम फाइनल वाली जो पुट्टी है ना वो हो जाएगी ना, तो मैं यहाँ पर अपने सोफ़े वगैरह सब चीज़ ला पाऊँगी। तो वो सब करने के लिए हम लोग है ना अभी कर रहे हैं अपने रूम को खाली। तो रूम का जो भी सामान है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरे रूम में, और इस रूम में स्टार्ट हो जाएगी आज से पुट्टी होना। तो आप लोग भी बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, पूछ रहे थे। और वैसे तो पुट्टी वाला आ गया था 2 दिन पहले ही, लेकिन घर में पापा थे तो फिर मैंने कहा कि अब 2 दिन और रुक जा, क्योंकि पापा क्या है कि ज़्यादातर इसी रूम में बैठते थे, अंदर वाले रूम में नहीं जाते थे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, जब तक वो हैं घर में तब तक है ना मैं पुट्टी का काम नहीं करवाती हूँ। तो अब है ना फाइनली पुट्टी का काम घर में हो गया स्टार्ट। ये आ गया मेरा पुराना कारीगर है रे। अब हो जाएगा ये रूम मेरा एकदम सही जैसा मैं करना चाहती हूँ। ऊपर का तो आधे से ज़्यादा हो गया है। अब बैठ के करवा रही हूँ पुट्टी का काम, हो जाए तो एक शांति। और इतने दिनों से आप कह रहे थे ना दी सोफा रख दो, ये कर दो, वो कर दो, इसीलिए नहीं कर रही थी। फिर गंदा हो जाता, फिर मेरी मेहनत डबल होती। चलने दो। और सुबह पापा गए हैं और यहाँ पे काम चालू। आ गया। इसमें जो गिट्टी है ना गिट्टी निकाल देना बस। गिट्टी का है, गिट्टी तो जो हो रही है ऊपर नीचे। तो ऊपर की आपको सामने वाली जो दीवार है ना वो दिख रही होगी, तो यहाँ पर पुट्टी हो चुकी है। सिंगल कोट कर दिया है उसने, डबल कोट जब करेगा, जब ये सारा हो जाएगा तब। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी बहुत साथ ही साथ में सफाई करती जाती हूँ। और मैं साथ ही साथ सफाई करती रही हूँ ना, इसी वजह से मेरा घर है ना इतना ठीक लग रहा है। नहीं अभी तक तो बहुत ज़्यादा फैला होता। और अभी फाइनल सफाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि घिसाई वाला आ जाएगा ना, जो पत्थर की घिसाई करेगा तो और साफ लगेगा। हेलो, हाय। काम कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा सफाई का काम चल रहा है, लेकिन फिर भी घर में सफाई नहीं रहती है, फिर भी घर गंदा ही रहता है। जब तक यहाँ पत्थर नहीं लगेगा इस वाले एरिया में तब तक घर मेरा साफ नहीं रहेगा, चाहे मैं कितनी भी मेहनत करूँ। तो अभी है ना मैंने सोचा चलो झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि इसमें ना मिट्टी मिट्टी हो गई थी। और नंगे पैर अगर आ जाओ ना तो पैरों में बहुत मिट्टी हो जाती है, और पैर फट भी बहुत ज़्यादा रहे हैं ऊपर की वजह से। और तो मैंने सोचा कि चलो झाड़ू लगा देते हैं, जो भी गंदगी है उसको साफ़ कर देते हैं, क्योंकि 4-5 दिनों से मैं ऊपर आई नहीं थी, ढंग से साफ़ सफाई नहीं की थी मैंने। पापा आए थे तभी से, तो मैंने कहा चलो कर देते हैं, क्योंकि अब क्या है कि बंदर नहीं आ पाएंगे। कल हमने दरवाज़ा लगवा लिया था सीढ़ी वाली जगह पे, तो मैंने सोचा सीढ़ी भी साफ़ कर दूं, और जो भी छोटा मोटा सामान है ना फेंकने का वो साइड में करती जाऊं। तो भी साफ़ कर लो, सब सामान उठाने के लिए आएगा इधर उधर। ये अभी हम पे फाड़ दिए क्या? ये मोलू बंदर ऐसे फाड़ के जाएगा ये। इसने ही फाड़े होंगे। बंदर तो फाड़े होंगे, सही कह रहा। क्यों? कितना नुकसान किया देखिए, फेंके बेटा इनको। स्कूल के पर्चे थे कितने सारे फाड़ के। बंदर नहीं फाड़े हैं, अरे तोड़ जैसे बंदर ऐसे कुतर सकते हैं। तो
इन्हीं नुकसानों की वजह से ना हमने सीढ़ी पे जल्दी से जल्दी दरवाज़ा लगाया। इतने सारे ना स्कूल के जो ये पैम्पलेट थे वो फाड़ दिए और अब शांति है। अब क्या है कि चारों तरफ से बंदरों का रास्ता बंद हो गया। अब कोई अगर दरवाज़ा खोलेगा ना तो ही बंदर आएंगे, नहीं तो बंदर नहीं आ पाएंगे। तो घर के अंदर अब ये है कि कुछ भी चीज़ें रखो, कैसे भी कपड़े रखो, अब कोई टेंशन नहीं है कपड़े वगैरह फाड़ने की या कोई चीज़ें फाड़ने की। अब बताओ इस कागज़ में बंदर को क्या खाने के मिल रहा था जो सारे कागज़ फाड़ के गए। कम से कम 100-200 जो ना पैम्पलेट छपाई थी ना स्कूल की वो फाड़ दी। सो इस तरह से नुकसान करते हैं बंदर। लेकिन अब शांति, हमने दरवाज़ा लगवा लिया, टेंशन ख़त्म। और मुझे नहीं पता था कि कल इस रूम में भी पुट्टी होगी। मैं आज इस रूम की सफाई कर रही थी और ये जो सीमेंट वगैरह जो लगा था ना प्लास्टर के बाद, तो मैंने सोचा इसको छुड़ा दूँ, नहीं तो फिर लोहे में ना जंग लग जाती है और जो खिड़की है ना वो ख़राब हो जाती है। तो उसी को भी छुड़ा के साफ़ कर रही थी। मैंने कहा धीरे धीरे से ही थोड़ा थोड़ा करते चलते हैं और इसी तरह से घर साफ़ होगा। क्योंकि मैंने ना जिनसे बात की थी ना हाउस हेल्पर से, वो तो भैया बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले बात कर रही हैं। 12 बजे आएंगी, झाड़ू लगा के देना पड़ेगा, तब कहीं पोंछा करेंगी। तो 12 बजे कौन झाड़ू पोंछा लगाता है घर में, तो इस वजह से फिर मैंने उनको मना कर दी। और बस मैं जब भी मना करती हूँ तो टाइमिंग की वजह से मना करती हूँ। मैं कहती हूँ सुबह कम से कम 8 बजे तो आप आ ही जाओ झाड़ू पोंछा करने के लिए, तो बोलती हैं नहीं 12 बजे से पहले मैं नहीं आ पाऊँगी। सो आप लोग बताना कि 12 बजे कौन रखता है, कि आप लोगों के घर में भी 12 बजे ही काम करने आती हैं। सो मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है। तो चलिए फटाफट से पहले ना घर को साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद फ्री होके आपसे मिलेंगे। तो इस जगह पे लगाया था दरवाज़ा, शायद आप लोगों ने वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये वाला दरवाज़ा लग चुका है और यहीं से बंदर आते थे, सारे दिन सीढ़ियों पे बैठे रहते थे और पॉटी वगैरह भी करके जाते थे, इतना गंदा करते थे। अब आप लोगों को सच बताना तो ज़रूरी है, इसलिए मैंने बताया। मैं चाहती तो ये बात नहीं बताती कि बंदर गंदगी करते हैं, लेकिन सच में करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा त्रास है और जब से ये सीढ़ियाँ बनी है ना तब से आज मैं दूसरी बार इनकी सफाई कर रही हूँ। क्योंकि दरवाज़ा नहीं था ना तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता था, बार बार सफाई करने से क्या मतलब था। तो आज मैंने की है इसकी सफाई, पोंछा और नहीं किया, धोया भी नहीं था क्योंकि पानी नीचे आएगा फिर वो चारों तरफ फैल जाएगा। तो मैंने केवल झाड़ू लगा दिया था और अब दूसरे दिन जाके पोंछा कर दूंगी तो सीढ़ियाँ साफ़ हो जाएंगी। और वैसे भी इस सीढ़ियों पे हम लोग जल्दी नहीं चढ़ते हैं क्योंकि मुझे भी इन सीढ़ियों पे है ना चढ़ने में डर लगता है। इनमें जब रेलिंग लगेगी ना उसके बाद ही हम लोग आसानी से चढ़ पाएंगे। अभी तो ज़्यादा खड़ी हुई सीढ़ी है ना तो देखकर ऐसा लगता है कि कहीं हम गिर ना जाएं, पैर ना फिसल जाएं, क्योंकि सीढ़ियों पे ग्रेनाइट लगा हुआ है, काफ़ी फिसलन है। बच्चों को तो मैं चढ़ने भी नहीं देती हूँ, मैं भी जाती हूँ लेकिन डरते डरते, क्योंकि भाई मुझे तो काम करना है, मर्जी हो या ना। हम ये मेरे फेस वॉश का कमाल, चेहरा हो गया साफ, सही में गोरा गोरा, इससे भी गोरा हो गया हूँ आजकल। नहीं सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब पता है ये घर में रहेंगे ना तो इनका रंग मेरे से साफ हो जाएगा, गोरा गोरा लगेगा मेरा दूल्हा। अरे पुराना डायलॉग मेरा आज कितने सालों बाद मैंने ये डायलॉग बोला। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना तो मैं बोलती थी कि मेरा दूल्हा मेरा दूल्हा, और कम से कम 2-3 साल तक बोला था। फिर जब शादी पुरानी हो जाती ना तो फिर तो ऐसी मुझे सब टोकने लगे थे कि कब तक बोलेगी मेरा दूल्हा। मैंने कहा बोलूंगी मेरा दूल्हा है। अब इस विदाई, अब हो गई हमारे इस स्टैंड की विदाई, हमारे इस घर से, नीचे वाले घर से। अरे 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 मेरी मनी प्लांट गई होती, क्या कर रहे हो, इसको निकाल दूं? चलो ये रहा है, अब ये जा रहा है टाटा बाय बाय बोलकर। चलो चलो इसको लेकर चलो, तू लगा रहे पुट्टी में लगा रहे तू, हम जा रहे हैं घर छोड़ के। उसकी जगह से हट हो रही है। चलो जा बढ़िया, चलो जा।
तंबू बड़ा बड़ा ले आया था ना, अब आप जाएगी। हाँ देखो तो प्रभाव तो बोले तो 5 हो गए। ले गए ऊपर रखवा दिया मैंने। अब कपड़े सूखेंगे ऊपर, जो भी स्टैंड वगैरह सब लेकर जाऊंगी। अब दरवाजा लग गया ना तो बंदर आने की टेंशन हो गई खत्म। ओ मम्मी, मैं गिरा जाऊंगी किसी दिन काम के चक्कर में। ये तो बाहर तो हमारा बागी बंदी बार वाली है कि कोई अब पत्थर उठाने के बाद ना लेके आए। तो इस स्टैंड को लेके मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि दी आपने ये स्टैंड कहाँ से लिया। तो ये स्टैंड मैंने दिवाली पे लिया था मीशो से, और ये मुझे शायद 1500 या 1600 का पड़ा था। स्टेनलेस स्टील का है और दिवाली से लेके अभी तक मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। हर तरह का कितना भी भारी कपड़ा होता है वो मैं इसमें डाल सकती हूँ। तो और इनमें जंग भी नहीं लगी, बहुत अच्छा है। आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। मेरी तरफ से तो ये डन है। मैंने इसका रिव्यू भी दिया था तब तो मुझे इसका पता नहीं था कि कैसा निकलेगा, लेकिन अब ये मैं आपको बताती हूँ कि बहुत अच्छा है। मैं इसको लेके बहुत खुश हूँ। अगर आप लोग लेना चाहें तो मेरे चैनल पे इसकी सेपरेट वीडियो है, वहाँ से आप इसका कोड वगैरह भी देख सकते हैं। मैंने इसका फुल रिव्यू दिया है, आप चाहें तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। दिवाली के बाद मैंने इस वीडियो को शेयर किया था, सॉरी दिवाली से पहले नवरात्रि के टाइम पे मैंने इस वीडियो को शेयर किया। ससुर को गोली दे दी इनने, उल्लू बनाने वाली। ससुर को तो बातों में ले लेते हैं। 3:30 का है, 4 का हो गया अब तो। सफाई करी है मैंने, सफाई पूरे सीने की। आज ही कल दरवाजा लगा, मेरा सीना साफ हो गया। साफ हो गया और पोंछा नहीं लगाया, झाड़ू लगाया है। और धोऊंगी तो ये करंट, फिर यहाँ पानी, तब तो ये है ना। पक्का हो जाएगा क्योंकि टंकी बाहर की नहीं जाएंगे, खाली होते ये ले जाएगा। तो बस हम लोग अभी पानी वगैरह पलट रहे हैं और यहीं पे बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, अपना प्लानिंग करते रहते हैं। तो बस अब धीरे धीरे मेरा घर है ना बदलना फिर शुरू हो गया है, यानी घर का लुक बदलना शुरू हो गया है। क्योंकि पूरे घर में जब पुट्टी हो जाएगी तो घर ऑटोमेटिक अच्छा लगने लगेगा, बिल्कुल चमकने लगेगा। और बस थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे सब कुछ हो पाएगा। सो आप लोग भी इंतज़ार करिए। और आप लोगों के सामने तो सब कुछ आ ही रहा है। तो बस मैं अभी उधम कर रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी। मैंने कहा जय मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, तो बोलते हैं ठीक है जैसी भी है ठीक है। मुझे कमेंट आते हैं दी क्या आपके ऊपर वाला ये जो हिस्सा है ऐसा ही रहेगा। हाँ जी ऐसा ही रहेगा ठंडियों तक, और ठंडियों में केवल पत्थर लगेंगे, पुट्टी हो जाएगी, पर टंकियाँ ऐसी ही रहेगी। क्योंकि मैंने बनवाया ही इसीलिए था, इस काम की वजह से। मैं इतना पैसा क्यों खर्च करवाती अपने पतिदेव का। भाई ये टंकियाँ रखना बहुत जरूरी है, क्या करूँ।